इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसके जो संरक्षण यानी कि बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो है क्या और इसको अपन कैसे संरक्षित कर सकते हैं, ये जो है इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। तो जैसे नाम से स्पष्ट होता है कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायो लिविंग डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग। तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू ऑल स्पीसीज एंड लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ और इन ए स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक इकोसिस्टम है उसमें जो भी लिविंग चीज़ें उनके बारे में अपन करते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्स जो भी है, द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जो प्राणी है। बायोडाइवर्सिटी ब्रिंग्स टुगेदर द डिफरेंट स्पीसीज एंड फॉर्म्स फ्रॉम द लाइफ एनिमल प्लांट, जो भी हो सकते हैं इससे सभी प्रकार के जो जीवित हैं। इवोल्यूशन एंड देयर इकोसिस्टम, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो जीवित चीज़ें हैं वो एक इकोसिस्टम में अगर अध्ययन करेंगे तो सभी सामूहिक रूप से उनको क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी। यानी उनको अलग अलग वेरिएशन है और वो लिविंग थिंग्स हैं वो। तो एक पर्टिकुलर जगह पे विभिन्न प्रकार के जो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार कीट वगैरह भी आएंगे, एंटोमोलॉजिकल है और कुछ अदर जो भी हैं लिविंग चीज़ें, तो उनको सामूहिक रूप से अपन क्या कराएंगे, बायोडाइवर्सिटी। एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, उसमें एक अगर पर्टिकुलर जगह की बात करें अपन तो उस जगह में अनेक प्रकार की चीज़ें जो लिविंग थिंग्स हैं अनेक प्रकार की चीज़ें होंगी, तो वो क्या होगा, जैव विविधता, यानी कि वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन है उसका। बायोलॉजिकल है और दोनों अलग, सभी अलग अलग विविध प्रकार की हैं, तो इसका मतलब हो गया जैव विविधता, यानी कि अलग अलग हो गया। तो वेराइटी ऑफ भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी जो होंगे उसको अपन एक पर्टिकुलर जगह पे अगर देखें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर रखेंगे। इसको बायोडाइवर्सिटी शॉर्ट में अगर बोलें तो अपन। अब ये जो है चूंकि बायोडाइवर्सिटी है इसका कंजर्वेशन करना होता है, यानी कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको अपन संरक्षित करना होता है, यानी कि इसको नष्ट होने से बचाना होता है। तो उसके लिए भी उसको करेंगे अपन। तो इसके लिए संरक्षित क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन मेथड क्या है, ये दो भागों में बांटा गया है। जो बायोडाइवर्सिटी है इसको संरक्षित करने के जो तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, वो दो प्रकार के मेनली। उसमें एक है इन सिटू कंजर्वेशन, उसी जगह पे उस चीज़ को अगर अपन संरक्षित करें, और एक है एक्स सिटू कंजर्वेशन, यानी कि उस जगह से अपन अलग किसी जगह पे उसको संरक्षित करें। तो दो प्रकार हो गए इसमें। एक इन सिटू कंजर्वेशन हो गया, ये मेथड्स हैं अपन दो, जब अपन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में जब अध्ययन करें तो अपन, तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू, अपन ने कर लिया कि वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इट कैन बी कंजर्व इन द फॉलोइंग वेज, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब इनको आप डिटेल में अध्ययन करेंगे इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है और एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है। तो साधारण जैसे अपन इसका एक शॉर्ट में अपन देखें, इन सिटू का मतलब क्या होगा, किसी भी जो भी बायोलॉजिकल यानी कि जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट है वो नेचुरल जिस जगह पर उगा हुआ है, अगर उस जगह पर ही हम उसको संरक्षित कर दें, उसको अपन प्रोटेक्ट कर दें कि वो नष्ट नहीं कर पाए, जैसे कि उसको कोई काट नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, तो उसको जो नेचुरल हैबिटेट यानी उसका जो वहीं पर जो उसका है जहाँ पर वो पौधा नेचुरली उगा हुआ है, अगर उसको अपन वहीं पर संरक्षित कर दें तो वो किस मेथड्स में आएगा, इन सिटू कंजर्वेशन। शॉर्ट में अपन देखें कि इन सिटू का मतलब प्राकृतिक रूप से जहाँ पे जो भी लिविंग चीज़ है यानी कि जो है उसी को अगर वहीं अपन उसको संरक्षित, इट इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। जो इन सिटू की बात कर रहे हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी कंजर्व स्टिमुलेंट, यानी एक साथ अपन उसको साथ कर सकते हैं कंजर्व। और इसके अंदर क्या होगा, नेचुरल इकोसिस्टम में उसको अपन कंजर्व करेंगे, इसका एक फ़ायदा ये होगा कि उसको हम उसी जगह पे करेंगे जहाँ वो प्राकृतिक रूप से उसका उद्भव यानी कि जो विकास हुआ था, इसलिए उसमें क्या होगा, उसको दूसरे एनवायरनमेंट में ढलने की जरूरत भी नहीं, यानी कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा उसको, उसको नेचुरल इकोसिस्टम रहेगा उसका।
तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है बजाय एक्स सिटू कंजर्वेशन की। लेकिन कुछ जैसे कि कुछ भागों में जिनमें अपन इन सिटू नहीं कर सकते, वहाँ पर एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड काम में लिया जाता है। तो इन सिटू का मतलब यानी कि उसका नेचुरल इकोसिस्टम है, वहीं उस चीज़ को अगर अपन कंजर्व करें तो वो किस में रखा जाएगा, इन सिटू कंजर्वेशन मेथड में रखा जाएगा। और इसके द्वारा सामान्यतः जो इफेक्टिव है एक्स सिटू की तुलना में, वो ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर एक लार्ज नंबर एक साथ ज़्यादा अपन प्राकृतिक आवास में ज़्यादा अपन उसको संरक्षित कर सकते हैं। उसको संरक्षित करेंगे तो जो उसका जो नेचुरल हैबिटेट होगा उसको मिलेगा, इसलिए उसको नष्ट होने की, यानी कि जो अपन संरक्षित कर रहे हैं वाकई में संरक्षित, यानी कि उसे नष्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नहीं रहेगी। अभी इस इंस्टीट्यूट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी इसके उदाहरण माने जैसे, तो विभिन्न प्रकार इंस्टीट्यूट में क्या आएगा, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, और बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं वो। तो ये सभी जो आएंगे ये इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। सर्टेन प्रोटेक्टेड एरिया वेयर इन सिटू कंजर्वेशन टेक प्लेस इंक्लूड नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये सभी चीज़ें आएंगी वो इसी में आएंगी। इन सिटू जो कंजर्वेशन मेथड है इनमें इन्हीं में रखा जाता है इनको। इन सिटू के अंदर नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान जो है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जितनी भी चीज़ें, अगर उस क्षेत्र को अपन राष्ट्रीय उद्यान घोषित करते हैं तो उसमें जो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें हैं वो वहीं संरक्षित हो जाती हैं। वो जो एक तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो संरक्षित हो गई वहीं, नेचुरल हैबिटेट बन गई। दूसरा है एक्स सिटू कंजर्वेशन में ये समझता है वहाँ जब अपन इन सिटू कंजर्वेशन मेथड काम में नहीं ले सकते, वहाँ एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड काम में लेना होता है। इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें जो होगा कि जैसे कि कोई मान लीजिए कोई एंडेंजर्ड यानी कि कोई संकटग्रस्त जाति है, ख़त्म होने वाली जाति है, उसको अपन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जैसे कि जू यानी कि चिड़ियाघर है या कोई नर्सरी है, जो बोटनिकल गार्डन, ध्यान देने वाली बात है, जो वनस्पतिक उद्यान है वो एज एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन जीन बैंक है। क्योंकि ये क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, उनको प्राकृतिक आवास से हटाकर उनको किसी ऐसी जगह पर कर देंगे जहाँ पर उनको नष्ट होने से अपन बचा सकते हैं, तो वो रहेगा एक्स सिटू कंजर्वेशन में। इसके एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए जल, जो भोजन है उस सब जो, और उसके लिए जो स्पेस है यानी कि रहने के लिए जो जगह है, उसके लिए कंपटीशन उसकी तुलना में कम होता है, क्योंकि वहाँ जगह ज़्यादा होगी और वो जो थिंग्स होंगी वो कम होंगी, इसलिए वो क्या होगा, उसका कंपटीशन कम हो जाएगा। एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें क्या होगा कि उनको अपन सामान्यतः ये मेथड तब काम में लेते हैं जब इन सिटू मेथड अपन काम में नहीं ले सकते, जहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं उसको अपन नेचुरल इकोसिस्टम होता है वहाँ पर उसको अपन नहीं कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड या कंजर्व नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन इन सिटू जो मेथड की जगह एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड है वो काम में लिया जाता है। एग्जाम्पल हो गए चिड़ियाघर है, जो भी वनस्पतिक उद्यान है, जीन बैंक हैं, जहाँ पर अपन उनका जो जर्म प्लाज्म वो कंजर्व करते हैं, यानी कि उसको जो स्पीसीज है उसको अपन संरक्षित कर बचा सकते हैं, वो भविष्य के लिए भी अपन उसको संरक्षित कर सकते हैं। तो ये एक एक्स सिटू कंजर्वेशन का ही एक एग्जाम्पल है सभी। और ये सामान्यतः तब काम में लेते हैं जब अपन इन सिटू कंजर्वेशन है वो काम में नहीं ले सकते। तो ये दो प्रकार हो गए, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको अपन कंजर्व यानी कि उसको संरक्षित रखना है, इन सिटू यानी कि उसको नेचुरल हैबिटेट में प्राकृतिक रूप से उसको वहीं कर लेंगे, और एक्स सिटू में उसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर अपन उसको संरक्षित कर लेंगे। ये दो प्रकार हैं वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दो मेथड हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।